हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मण वदन वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 37वां अध्याय का पाठ होगा। 36वां अध्याय में था कि राम जी को विश्वामित्र सुना रहे हैं, कह रहे श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। बहुत वर्षों तक विहार करने के बाद महादेव जी और उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देखकर ब्रह्मा और देवता उन्हें रोकने का कोशिश करने लगे। इसके पश्चात देवताओं ने कहा कि आप क्रीड़ा से निवृत्त हो और वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ आप तप कीजिए। ऐसा उन्होंने फिर महादेव जी से कहा। तो महादेव जी ने कहा कि यदि मेरा वीर सुरगण सुनो, यदि मेरा सर्वोत्तम तेज वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से सगलित मतलब अपने स्थान से गिर जाए तो कौन धारण करेगा, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि आपका जो तेज गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं की आवाज सुनकर महाबली देवेश्वर भगवान शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गए। उनका जो वीर गिरा सब जगह व्याप्त हो गया। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि अग्नि तुम वायु के सहयोग से भगवान के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्निदेव को कहा कि उन्होंने कि अब इस तेज को तुम अपने भीतर रख लो, परंतु अग्निदेव भी उसको सहन नहीं करे, इतना तेज था उसको सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने उस तेज को गंगा जी को बोला, गंगा जी के लिए बोला कि उस तेज को तुम धारण करो। गंगा जी फिर अपने में रखती है। उसके बाद गंगा जी और फिर उन्होंने रखने के बाद फिर 6 जो कृतिकाएं थी उनका पालन पोषण करती हैं। गंगा जी उन कृतिकाओं को दे देती हैं, जिनका नाम होता है कार्तिकेय, और उनको स्कंद भी कहा जाता है क्योंकि उनको 6 माताओं ने पाला था। इस प्रकार ये दूसरी पुत्री जो उमा थी उसके बारे में विश्वामित्र ने बताया। अब गंगा जी के बारे में बताएंगे इसमें 37वां अध्याय में किस तरह वह वीर जो गंगा से कार्तिक की उत्पत्ति का प्रसंग 37वां अध्याय में यही आएगा। 37वां अध्याय में गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तत्माने तदा देवे सेन्द्रासागी पुरोगमा सेनापतिम अभिसप्तत पितामहमुपागमन
महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तत् अब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं परिप्राप्य सुरा रामा सेन्द्रा साग्नि पुरोगम। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। मैंने श्री राम को संबोधित कर रहे विश्वामित्र के श्री राम जो देवताओं को आराम देते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। एन सेनापति देवा दत्तो भगवता पुरा तातपा परमास्थाया तप्यते स्मा महो सहो मया। प्रभु पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वह उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। मतलब जो वीर भगवान महादेव का गिरा था, वो तो सेनापति बनाए गए देवताओं का, उस कार्तिक नाम हुआ उनका, और उन देवताओं का सेनापति बनाए गए। वही बात देवता लोग कह रहे हैं कि वो तो उमा देवी के साथ तपस्या कर रहे हैं। तदंतर कार्यम लोकानामित कामया संविदस्तभिधागन्यातो वीना परमागति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, आप लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पुण्य कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। सब देवता लोग ब्रह्मा जी को बोल रहे। देवानां वचा श्रुत्वा सर्वलोक पितामह शान्तवर्ण्यन् मधुरे वाक्ये त्रिदशानिद अब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उनको सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्राय युक्तं तन् प्रजासु वसु पत्नसु तस्या वचनम् आक्लिष्टं सत्यमेव न संशया। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसी के अनुसार तुम अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं। क्योंकि देवताओं ने पार्वती जो उमा देवी और शिव जी रति क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें देवताओं ने विघ्न डाला, उनको रोका। इसलिए पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि तुम लोग भी कभी संतान नहीं उत्पन्न कर पाओगे। वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उमा देवी की वाणी अमोघ है, सत्य होकर रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाशा गंगा च यस्यां पुत्र उतासना जनिष्यन्ति देवानां सेनापति मरीदमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रु का दमन करने में सामर्थ्य होगा। बोलते कि जो भगवान का तेज जो वीर गिरा था, वो वीर तो अग्निदेव को दिए। अग्निदेव नहीं संभाल सके तो गंगा जी को दे दिए। तो गंगा जी के पास वो वीर आता है, तो उसके आगे कथा में और आएगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मनीष्यन्ति तम सुतम उमायस्तत्तु बहुर्मतम भविष्यति न संशया। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है तथा अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्री के समान मानेगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बता रहे देवता लोग को। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्या कृतार्थम रघुनंदना प्रणिपत्या सुरा सर्वे पिताहम पूजयन्। रघुनंदन विश्वामित्र बता रहे राम जी को। रघुनंदन ब्रह्मा जी का वचन सुनकर, क्योंकि विश्वामित्र कथा सुना रहे थे, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं रामं कैलासं धातु मंडितम् अग्नि नियोजयामासु पुतार्थम देव सर्वदेवता। श्री राम विश्वामित्र ने कहा, श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देवा समाधाश्च उतासना शैलपुत्रायां महातेजो गंगायां तेज उत्सृजा। वो बोले, देव उतासन आप देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए, क्योंकि अग्निदेव ने लिया था, अब देवता बोले उसको गंगा जी में स्थापित कीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाया गंगामभ्यर्थित पावका गर्भधाराय वे देवी देवतानामिदं प्रिय। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, ये देवताओं का प्रिय कार्य है।
इत्येतत् वचनं श्रुत्वा दिव्या रूपं धारयत् सा तस्या महिमं दृष्ट्वा समन्ताव वर्षितयत्। अग्निदेव की बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप है, वो देखकर अग्निदेव रुज तेज को सब ओर से बिखेर दिए। समन्तता तथा देवीमभ्यसिंच पावका सर्वस्त्रोतासी पुण्णानि गंगायाम रघुनंदना। फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं, रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी के और सब ओर से रुद्र तेज द्वारा अभिषेक कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। मतलब गंगा जी को जो धारा था, सारे धारा में उस तेज चारों तरफ बिखर गया जब उसको अग्निदेव ने उस तेज को दिया। क्योंकि जो भगवान का वीर था, एक तेज था, अग्नि की तरह ज्वलंत एक तेज था, जिसे अग्निदेव भी नहीं सहन कर पाए, तो उन्होंने गंगा जी को दे दिया। तो गंगा जी में चारों तरफ उन्होंने एक जो पिंड था उसको चारों तरफ से बिखेर दिया। अब एक गोला जैसा नहीं था, वो चारों तरफ से बिखेर दिया उसको। तमु आजा ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम आसक्ता धारणे देवा तेजात समुदतम दहमानाग्निनाथेना संप्रयातीत चेतना। तब गंगा ने समझ देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को मैं धारण करने में असमर्थ हूँ। वो भी बोली, गंगा जी भी बोली कि इस तेज को मैं असमर्थ नहीं धारण कर पा रही, इसकी आंच से मैं जल रही हूँ, मेरी चेतना व्यथित हो गई और मैं से मेरा जो चेतना है व्यथित हो रहा, मैं जल रही हूँ। गंगा जी जो ठंडा पानी है, वो बोल रही हैं कि मैंने शिव जी का तेज को मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। अतः प्रमीदम गंगा सर्वदेव उतासना ये हेमवते पार्श्वे गर्भोयम संसिवेशताम। उस संपूर्ण देवताओं के हविष को भोग लगाने वाले अग्निदेव गंगा जी से बोले, जब संपूर्ण देवता का तो भोग अग्निदेव लगाते, क्योंकि अग्नि में तो सुहा सुहा करके डाला जाता है, तो सभी देवताओं को मिलता है। वही बता रहे हैं विश्वामित्र मुनि राम जी को बोल रहे हैं कि संपूर्ण देवताओं के हविष का भोग लगाने वाले अग्निदेव गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पर्श भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। बोले, हिमालय पर्वत है, उसके एक भाग में आप इसको स्थापित, गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वत्निगावचो गंगा तम गर्भम अतिभास्वरम उत्सर्जमय तेजा स्रोतो वेही तगानगा। निष्पाप रघुनंदन, फिर विश्वामित्र बोले राम जी को, निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की आवाज सुनकर महातेजस्वी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकाल कर यथाचित स्थान में रख दिया। हिमालय के एक दिशा में उन्होंने रख दिया, हिमालय पहाड़ के ऊपर जाकर। निष्पाप रघुनंदन, फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं कि रघुनंदन, अग्नि की आवाज सुनकर महातेजस्वी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। तस्या निर्गतम तस्मा तप्त जम्बूनाद प्रभम कांचनम धरणी प्राप्तम हिरण्यामतुल प्रभम ताम्र कारणे में संचय व तक्षण देव विजायता। गंगा के गर्भ से तेज निकला, तपाव ये जम्बूनाथ के स्वर्ण के समान कांति में दिखाने देने लगा। क्योंकि गंगा स्वर्ण में मेरुपुरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक वैसा रूप रंगा हुआ। गंगा जी ने कुछ समय तक अपने पास रखा तो उनका तेज गंगा जी के समान होगा, क्योंकि गंगा जी पहाड़ से निकली थी। अब पहाड़ जो था सोने के समान, सुवर्ण मेरु पर्वत से के समान गंगा का रूप रंग है। उसी तरह वो बालक का भी रूप रंग सोने की जैसा हो गया। पृथ्वी पर वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ। वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमय हो गई। जो बता रहे हैं, गर्भ को जब हिमालय पर रखी तो वहां की जो भूमि था और जो वस्तु था, वहां का पेड़ पौधों जो भी था, सब सोना का जैसे हो गया। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने लगा, रजत हो गया, चांदी के जैसा हो गया। उस तेज की तीव्रता से दूरवर्ती भूभाग वस्तु तांबे और लोहे के रूप में परिवर्तित हो गई, और दूसरे जगह से थोड़ा थोड़ा दूर में जो जगह था वो तांबा और लोहा के रूप में हो गया। जो तांबा लोहा भी मिलता है, उसी भगवान महादेव के वीर का एक अंश कि उसके प्रकाश से वो बना। मलम तस्या भवत त्रपुशीष कमेव च तद्देव धरणी प्राप्या नाना धातुरवर्धता। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही रागा
और शीशा हुआ। बोले उसका जो गर्भ था, गर्भ में जो बालक था उसका जो मल था उससे रागा और शीशा बना। इस बार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातु के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। मतलब वो धरती पर जो रखा गया उस बीज को तो नाना प्रकार के धातु उससे बने। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजो विरभिसिंचितम सर्वा पर्वता सन्नद्धम सौरवर्णम अभवत्मनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वक श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्णमय होकर जगमगाने लगा। मतलब वहां पे जो वन था वह सब सोने का हो गया उसके प्रभाव से। उसके जात रूपामिति ख्यातम तदा प्रवृत्ति राघवा सुवर्णम पुरुष व्याघ्रम हुतासना संप्रभम तर्तिण विचालता गुल्फम सर्वभवती कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन, विश्वामित्र बोले राम जी को, पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण का नाम जातक रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क में वहां का तीड़ वृक्ष लता गुल सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमार ततो जात्रम सेन्द्रासा मधुर मरुदगड़ा क्षीर संभवानार्थाया कृतिका समयोजयन। इधर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुई कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। 6 कृतिकाएं थी, उनको उस बालक को दूध पिलाने के लिए नियुक्त किया। तथा ताहा क्षीरम जातम मात्रम कृत्वा समयन उत्तमम ददतु पुत्रम अम्यस्माकं सर्वासामिति निश्चिता। तब उस कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसा उत्तम शर्त रखी और इस बात का निश्चित विश्वास के साथ नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। 6 कृतिकाओं को तैयार किए कि बालक को दूध पिलाए, क्योंकि जब गंगा माता जी धरती पर रखी तो बालक का रूप ले चुका था, तो उसको फिर दूध पिलाने कौन दूध पिलाएगा इस बालक को। तब देवताओं ने कृतिकाओं को नियोजित किया। तो कृतिकाएं बोली कि इसको हम अपना दूध पिलाएंगे, लेकिन ये मेरा बालक कहाँ जाएगा। तस्तसु देवता सर्वं कार्तिके इति भुवन पुत्रस्त्रैलोक्यं विख्यातो भविष्य न संशय। इस पर सब देवता बोले यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों को त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तब उन्होंने उसका नाम कार्तिकेय था। उन 6 का उन कृतिकाओं को, तो कृतिकाओं ने दूध पिलाए से इनका नाम कार्तिक हुआ। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सकन् परिश्रवे सपायन परया लक्ष्म्या दीप्यमान यथानलम। देवताओं का अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भ श्राद्ध होने का प्रकट हुई अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। मतलब भगवान का जो वीर गिरा उसको गंगा जी ने, अग्निदेव गंगा जी को दिए और गंगा जी के बाद वो बालक अब कृतिकाओं ने उसको पाल रहे हैं। स्कंदित भुवन देवा स्कन्नम गर्भ परिश्रवे कार्तिके महाबाहु काकुस्तम जलनोपमम। काकुस्त कुलभूषण श्री राम, विश्वामित्र जी कहा, ऐसा उनको संबोधित किया राम जी को कि अग्नितुल तेजस्वी महाबाहु कार्तिक गर्भ स्वर्ण काल में स्कंदित हुए थे। मतलब उनका भाग हो गया, उनका 6 माथा हो गया था, इसलिए देवताओं ने स्कंद कहकर पुकारा। देह तो एक ही था लेकिन माथा उनका 6 हो गया था, इसलिए उनको स्कंद कहकर पुकारा देवताओं ने। प्रादुर्भूतम तथा चीरम कृतिका नाम अनुत्तमम षण्णाम षण्णो भूत्वा जग्राम स्तन जपयम। तथा कृतिकाओं के स्तन से परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस स्कंद ने अपने 6 मुंह से प्रकट होकर उन 6 का एक ही साथ स्तनपान किया। जो 6 कृतिकाएं थी अपना, तो 6 का दूध पीने के लिए उन्होंने 6 मुंह बनाया, इसलिए उनको स्कंद कहा जाता है। घृत्वा क्षीरमे एका सुकुमार वपुस्तदा अजयत स्वेन वीरेण दैत्य सेना गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपनी प्राकर्ष से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। बोले एक ही दिन दूध पिए थे और इतना पराक्रम हो गया कि अपनी से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। सुरसेना गणापतिम अभ्यश्चिंचन महादुतिम तथा तत्मरा सर्वे समेताग्नि पुरोगमा। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं से मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया गया।
फिर उनको देवताओं का सेनापति बनाया गया कार्तिकेय को। एस ते राम गंगायां विस्तारो अभिहितो मया कुमार संभश्चैवा धन्यम पुण्य तथैव च। श्री राम, मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया, जो सोता को धन एवं पुणात्मा बनाने वाला है। भक्तश्चया कार्तिकेय काकुस्थं भूमि मानव आयुष्मान पुत्र पौत्र स्कंदसालोक्यताम ब्रजेत। काकुस्थ, विश्वामित्र बोलते हैं राम जी को, काकुस्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिक में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु पुत्र पौत्र संपन्न मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इतर ते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बाल कांडे सप्तस्थिता सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।